हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम डिसाइडेबिलिटी के अंदर एम्प्टीनेस प्रॉब्लम का डिस्कशन करते हैं। तो एम्प्टीनेस प्रॉब्लम में बताया था कि एम्प्टीनेस कोई भी एम्प्टी लैंग्वेज कब कही जाएगी, जब उससे कोई भी स्ट्रिंग जनरेट ना हो रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थियरम है ये थियरम कहती है कि अगर कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एल है, ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट अ डिसीजन प्रोसीजर दैट आंसर एल इक्वल टू 5। ठीक है, तो एक डिसीजन प्रोसीजर एग्जिस्ट करता है जो ये आंसर करता है कि लैंग्वेज जो है वो एम्प्टी है या नहीं। ठीक है, एल इक्वल टू 5। 5 मीन्स एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मीन्स वो कोई भी स्ट्रिंग इसमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो प्रूफ देखिए कैसे, अब इस एल्गोरिदम कैसे इसको करते हैं देख लीजिए। अगर सपोज दैट कोई लैंग्वेज एल है तो उसके लिए ग्रामर एग्जिस्ट करेगी कॉन्टेक्स्ट फ्री, और वो ग्रामर जो है वो लैंग्वेज एम्प्टी सेट एक्सेप्ट करेगी अगर एस जो है वो अनप्रोडक्टिव होगा। एस अगर एस जैसे हमारा यहाँ पर स्टार्टिंग सिंबल है, तो अगर हमारा स्टार्टिंग सिंबल ही अगर कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेगा स्ट्रिंग, तो वहां से ही पता चल जाएगा कि हमारी स्ट्रिंग क्या है, वो हमारी लैंग्वेज क्या है, वो एम्प्टी है। तो उसके लिए हमारा जो स्टैंडर्ड होगा वो यही होगा कि हम स्टार्टिंग सिंबल को चेक कर लें कि वो प्रोडक्टिव है कि अनप्रोडक्टिव है। ठीक है, अगर एक भी स्ट्रिंग अगर स्टार्टिंग सिंबल से जनरेट हो रही है, चाहे वो नल ही क्यों ना हो, तो हम कहेंगे कि वो स्ट्रिंग, वो लैंग्वेज एम्प्टी नहीं है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन एम्प्टी जी कॉल कर लेते हैं। कोई भी ग्रामर अगर एम्प्टी है या नहीं, उसके लिए हमने क्या है एम्प्टी जी फंक्शन बनाया है। उसके अंदर हमने क्या किया, रिमूव अनप्रोडक्टिव जी, हमने जो है रिमूव अनप्रोडक्टिव प्रोसीजर कॉल किया है। तो रिमूव अनप्रोडक्टिव प्रोसीजर की डेफिनेशन ये दी हुई है। ठीक है, फिर अगर हमने देखा कि जो हमारे पास अनप्रोडक्टिव जी से जो रिजल्ट आया वो हमने इस जी डैश में ले लिया, और हमने देखा कि अगर जो है हमारा स्टार्टिंग सिंबल वो जो है जी डैश में है, तो हम कहेंगे कि ये लैंग्वेज, अगर हमारा स्टार्टिंग सिंबल जी डैश से बिलोंग नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि वो एम्प्टी है, और अगर जो है करेगा तो हम कहेंगे वो एम्प्टी नहीं है। तो मेन मुद्दा यहाँ पर क्या है कि हमको एस की प्रोडक्टिविटी चेक करनी है अपने स्टार्टिंग सिंबल की। तो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं, यहाँ से हमने ग्रामर पास कर दी, उस ग्रामर को हमने जी डैश में कॉपी कर लिया। ठीक है, और हमने क्या किया, जितने भी नॉन टर्मिनल जी डैश में है, मतलब वही जी, क्योंकि यही जी इसमें कॉपी हुआ है। ठीक है, तो मान के चलिए यही जी की बात हो रही है, तो जी डैश में जितने भी नॉन टर्मिनल है वो अनप्रोडक्टिव, पहले स्टार्टिंग में हम कहेंगे वो अनप्रोडक्टिव है, और हमारे सारे टर्मिनल्स को हम कहेंगे वो प्रोडक्टिव है। दो चीज हमें कर लेनी है। उसके बाद में हमें क्या करना है, सारे रूल्स अपने देखने हैं। एक्स टू अल्फा जो रूल हमारा है, तो इसमें हमें क्या करना है, इफ एवरी सिंबल इन अल्फा हैज बीन मार्क्ड एज प्रोडक्टिव, अगर अल्फा में सभी सिंबल्स प्रोडक्टिव हैं, ठीक है, अगर सभी सिंबल्स अल्फा में प्रोडक्टिव हैं, तो यहां से हम ये कह देंगे कि एक्स भी जो है वो प्रोडक्टिव होगा। ठीक है, सारे सिंबल्स लेकिन होने चाहिए राइट साइड के, टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स भी। ठीक है, स्टार्टिंग कंडीशन हम ये लेके चलते हैं कि टर्मिनल्स अभी हमारे प्रोडक्टिव है। प्रॉब्लम करेंगे उससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे रूल चेक कर लेंगे। ठीक है, तो जितने भी सिंबल हमारी दो लिस्ट हो जाएंगी, एक प्रोडक्टिव की एक अनप्रोडक्टिव की। तो फाइनली हम क्या करेंगे, जो हमारे अनप्रोडक्टिव सिंबल है उसको हम अपने जो है बी जी डैश से हटा देंगे। मतलब नॉन टर्मिनल जो जी डैश के लिए जितने भी, जैसे यहाँ पर जी के लिए बी था, यहाँ पर जी डैश के लिए वी जी डैश होगा। तो इसमें जितने भी अनप्रोडक्टिव सिंबल जो बचेंगे, इस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद में जितने अनप्रोडक्टिव सिंबल्स बचेंगे, वो सारे सिंबल्स को हमको रिमूव कर देना है। ठीक है, और ये एल्गोरिथम आपकी रिमूव अनप्रोडक्टिव यूजलेस सिंबल्स के लिए भी आप यूज करते हैं। ठीक है, और आर जी डैश जितने भी रूल हैं, ठीक है, जिसमें जो है अनप्रोडक्टिव सिंबल आ रहा है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा हो चाहे राइट हैंड साइड में, तो वो रूल भी आप हटा देंगे। ठीक है, तो वो सारे सिंबल्स भी हटा देंगे जो अनप्रोडक्टिव हैं, और वो सारे रूल भी हटा देंगे जो अनप्रोडक्टिव हैं, और फिर उसके बाद में जी डैश जो बचेगा, उन सिंबल्स को अनप्रोडक्टिव हटा के और उन रूल्स को, उसको हम रिटर्न कर देंगे वापस यहाँ। ये रिटर्न होके जी डैश में आ जाएगा। ठीक है, ये रिटर्न होके इसमें आ गया। अब यहाँ पर चेक कर लिया कि अगर हमारा एस जो है वो जो है हमारा जी डैश में नहीं है, तो इसका मतलब स्ट्रिंग एम्प्टी है।
ठीक है। अब देखिए और अदरवाइज स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं है, तो इसके लिए एक प्रॉब्लम देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये एल्गोरिथम लिखी हुई है। तो एक प्रॉब्लम देखिए ये लिखी हुई है S2 AB AC, ठीक है। A2 A B ऑब्लिक B2 B A C2 B C एंड D2 E। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव की लिस्ट बना लेते हैं। एल्गोरिथम से चलते जाइए। एवरी टर्मिनल प्रोडक्टिव, तो इसमें टर्मिनल कौन कौन से हैं? ए बी नल, ठीक है। तो इसको हम प्रोडक्टिव में लिख लेंगे, ए बी और नल को। और अनप्रोडक्टिव में हमें क्या करना है? एवरी नॉन टर्मिनल को अनप्रोडक्टिव में रखना है। तो नॉन टर्मिनल एस है, ए है और बी है और सी है। एस ए बी सी और डी, ठीक है। अभी तक हमारे ये हैं। अब इसके बाद हम चेक करेंगे फॉर ईच रूल एक्स टू अल्फा, तो सब रूल्स के लिए चेक करेंगे, ठीक है। देखेंगे कि राइट साइड में कौन कौन से चेक करेंगे, राइट साइड में प्रोडक्टिव कहाँ कहाँ पर है। तो ये सब तो अभी हमारे सारे जो नॉन टर्मिनल है वो तो अभी हमारे क्या हैं, वो हमारे अनप्रोडक्टिव में है। प्रोडक्टिव में हमारे टर्मिनल्स हैं, जैसे देखिए ये नल हमारा जो है ये क्या है, ये प्रोडक्टिव है। तो प्रोडक्टिव है, अगर राइट साइड प्रोडक्टिव होता है तो लेफ्ट को हम क्या कर देते हैं, प्रोडक्टिव बना देते हैं, ठीक है। तो इट मींस यहाँ से ए को अनप्रोडक्टिव से हटाया और इसको हमने इस लिस्ट में डाल दिया, ठीक है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर बी भी प्रोडक्टिव है और ए भी, ठीक है। तो इस रूल के लिए हमने क्या किया, बी और ए दोनों प्रोडक्टिव है तो बी को भी प्रोडक्टिव बना दिया। तो ये यहाँ लिस्ट से ये बी हट गया तो ये इसमें आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए ए और बी ये दोनों हमारे प्रोडक्टिव हैं, तो यहाँ से डी भी प्रोडक्टिव हो गया, तो यहाँ से डी हट गया और डी इस लिस्ट में आ गया प्रोडक्टिव की, ठीक है। अब हमारा बचता है एस, तो देखिए यहाँ ए और बी दोनों प्रोडक्टिव हैं, तो इस रूल से यहाँ से एस भी प्रोडक्टिव हो गया। तो यहाँ से एस को भी हमने उठाया और प्रोडक्टिव में लिख दिया, ठीक है। और फाइनली हमने क्या किया, सी। तो देखिए अब यहाँ पर सी के लिए देखा जाए तो बी सी ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सी जो है प्रोडक्टिव लिस्ट में अभी नहीं है, अनप्रोडक्टिव लिस्ट में। बी और ए मान लीजिए प्रोडक्टिव हैं, लेकिन पूरा राइट साइड जब हमारा जो है प्रोडक्टिव होगा तभी लेफ्ट साइड प्रोडक्टिव होगा। तो यहाँ से सी प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा। तो सी प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा, इसका मतलब कि हमारी अनप्रोडक्टिव की लिस्ट में क्या रह गया, सी रह गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एवरी अनप्रोडक्टिव सिंबल्स को हमें वी डैश से रिप्लेस कर देना है। तो अब हमारा जो ये जी डैश है इसके लिए देखिए यहाँ पर वी जी डैश सिग्मा जी डैश आर जी डैश एंड एस जी डैश। तो वी जी डैश से हमने सिंबल्स सारे के सारे अनप्रोडक्टिव रिप्लेस किए। तो बचा क्या, ए बी और डी और एस, ए बी डी और एस। सिग्मा तो हमारा अपना वही ए बी और नल रहेगा, ठीक है। और आरजी डैश हमारा क्या होगा, आरजी डैश से वो रूल हमें हटा देने हैं जिसमें सी राइट, तो ये पूरा रूल हमारा क्या हो जाएगा, इसमें अनप्रोडक्टिव सिंबल आ रहा है तो ये हट जाएगा, इसमें आ रहा है तो ये हट जाएगा। तो बचेंगे कौन कौन से, एस टू ए बी बचा, ए टू ये रूल, ये और ये रूल हट गए। तो ये हमारा आरजी डैश आ गया और एस जी डैश यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग सिंबल एस, क्योंकि एस इसमें अनप्रोडक्टिव में है, ठीक है। अब ये चीज हमने क्या की थी, यहाँ से हमने क्या किया था, कॉल किया था, और वापस उसको जब हम जी डैश को यहाँ पर लेंगे
ठीक है। तो एस देखिए हमारा जो है इस ग्रामर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ से हम कह देंगे कि अगर एस एग्जिस्ट कर रहा है इसमें इट मीन्स ये प्रोडक्टिव है, और अगर ये प्रोडक्टिव है तो ये जो ग्रामर हमने यहाँ पर ये प्रोसीजर जिस ग्रामर के लिए कॉल किया था वो क्या होगी, नॉन एम्प्टी होगी। क्यों, क्योंकि प्रोडक्टिव हो गया एस। अगर यहीं पर एस हमारा अनप्रोडक्टिव हो जाता, ठीक है, तो फिर जो है हमारा जो है अनप्रोडक्टिव हो जाता, तो वो लैंग्वेज हमारी क्या हो जाती, उस केस में वो एम्प्टी कही जाती। तो इसी रिमूव अनप्रोडक्टिव का ही आप यूज करेंगे, और इसी अनप्रोडक्टिव का यूज करके आप यहाँ पर ये चेक करेंगे, ठीक है। तो फाइनली हमको यही देखना होता है कि हमारा एस जो है वो प्रोडक्टिव है या नहीं है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे फाइनाइटनेस की, इसी तरीके से उसकी भी एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे कि फाइनाइटनेस किसी सीएफजी की कैसे चेक करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो है एम्प्टीनेस के लिए ये एल्गोरिथम एग्जिस्ट कर रही है, और इसमें हम कोई भी अगर ग्रामर पास कर दें तो उसका आंसर ये पॉलिनोमियल टाइम में दे देगी कंपेयर कर करके सभी में। तो इससे ये प्रूव हो गया कि एम्प्टीनेस प्रॉब्लम डिसाइडेबल है, ठीक है। अब बात करेंगे फाइनाइटनेस की। थैंक यू।